सो कल हम रात को ये वाला शो देख रहे थे और मेरा थोड़ा सा रह गया था हाफ एन आवर का, इसलिए मैंने ये दोबारा लगाया अभी सुबह सुबह। और शोगन साहब को ऑफिस जाना है, लेकिन शोगन साहब दोबारा बैठ गए, जबकि ये रात को अकेले देख के सोए थे। भाई इतना प्रीमियम डाला ना इसमें समय रैना ने, मतलब नेटफ्लिक्स पे मूवी दोबारा नहीं देख पाते, मैं इसका शो दोबारा देख लूंगा, पता है। इतना सीरियस मोमेंट भी इसने इतना फनी करके बताया ना, बेस्ट, मजा ही आ गया सुन के। आज हम पहले ही लेट हैं, 8 बजे उठे हैं, 9 बज चुके हैं और ये देखो। और ये इंसान पूरा देख के भी सोया, मैं हाफ में सो गई थी, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन ये हमारे साथ शो देख रहे हैं। रूल्स पता है ना क्या करना है क्या नहीं। 2 एग्जाम्पल तो कल ही दिखा दिए मैंने आपको। एक्चुअली कल मैंने देखा 2 बंदों का साइकिल पे चालान कट रहा था, ब्लू टिकट जनरेट हो रहा था। तो मैं शोगन साहब को अलर्ट कर रही थी कि भाई ध्यान से जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में एज सच मेरा कोई अभी तक कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। किसी रीजन से हम लोग सुबह वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं। आपको पता है कि हमने 5:30 AM 11 डेज चैलेंज किया था और वो बहुत अच्छे से पूरा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम बाहर घूमने चले गए, फिर बारिश आ गई, तो वो शेड्यूल पे थोड़ा ब्रेक लग गया और उसके बाद दोबारा ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो सुबह के स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज स्टेप पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि ना आज मुझे किसी कन्वीनियंस स्टोर पे जाना है, ना ही किसी कॉन्वीनियंस स्टोर पर जाना है। सिंपल वॉक करनी है, तो फटाफट जाते हैं, वॉक करते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। जापान के लोग देखो कितने अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं। ये अंकल ट्रैक्टर चला रहे हैं और इन्होंने ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह सब कुछ पहना हुआ है। सो ये कैबेज वाला खेत तो आप लोगों ने हमारे व्लॉग में बहुत बार देखा होगा। अब तो ये बिल्कुल ही खाली पड़ा है। ये भी समय रैना की तरह कम बैक करेगा अभी अगले साल। और मौसम की अपडेट दो तो ये देख लीजिए, अगेन बादल। इस वीक पूरा बारिश दिखा रहा है। पहले मार्च खत्म होकर नहीं दे रहा था और अप्रैल में अब बारिश खत्म होकर नहीं दे रही है। अप्रैल में भी भगवान ने स्वेटर पहनाने का एकदम संकल्प ले लिया है। आप लोगों के यहाँ पे भी अभी ठंड है या गर्मी आ गई, प्लीज कमेंट करो। जापान में तो हम अभी भी स्वेटर ही पहन रहे हैं। वो देखो, वो खेत में जितना वेस्ट है वो सब कुछ जला रहे हैं। अब हमारे हरियाणा में पहले ना जैसे जीरी वगैरह का जो वेस्ट बचता था उसे लोग जलाते थे, बट अब नहीं जलाते। काफी सारा पॉल्यूशन होता है क्योंकि लोग कहते हैं उस चीज से, और यहाँ पे लोग ऐसे वेस्ट जला सकते हैं, इनसे ऐसा सच कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इस साइड में वॉक पर आऊँ और खेतों की फ्रेश सब्जी ना लेकर जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब भी मैं वॉक पर निकलती हूँ अपने साथ एक ये बैग जरूर रखती हूँ और इसमें पैसे, क्योंकि कब क्या अच्छा मिल जाए, लेने का मन कर जाए, कोई नहीं जानता। तो चलो, सब्जी की शॉप आ चुकी है, वहाँ से सब्जियाँ लेते हैं अगर कुछ अवेलेबल है तो वो तो खाली है। और आई थिंक अभी पालक जोरों शोरों से आया हुआ है। कितना फ्रेश पालक है, यहाँ पे भी पालक। तो चलो पालक ले लेते हैं पहले। सो मैंने लिए 1-2 पालक, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 200 येन। और इसको भी कवर कर देते हैं। आज सोच रही हूँ दाल पालक ही बना लूँ। इंडिया में तो जनरली हम लोग पालक विंटर्स में खाते हैं। यहाँ पे अप्रैल में भी अब तक मिल रही है पालक, वो भी एकदम फ्रेश फ्रॉम फार्म्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा लंबे समय के लिए रहती है और आपको तो पता ही है ठंड में पालक कितनी टेस्टी लगती है। तो बस इसलिए यहाँ पे अभी पालक ही पालक रखी थी। अभी तक घर बन के रेडी भी नहीं हुआ, फिर भी ये देखो ये ताई यहाँ पे प्लांट्स लगा रही है। कितने सारे इन्होंने लगा दिए और अभी भी 2-3 लेके आई है, अभी भी लगाने में लगी हुई है। वैसे तो आप लोग कहोगे कि हर चीज को फेवरेट प्लेस बता देती है, बट ये वाली जो रोड है ना, ये एकदम बेस्ट है। एकदम शांति, चारों तरफ खेत और गाड़ियां भी बहुत कम आती है। मटर वगैरह रखे और प्याज रखे हैं। जनरली अपने यहाँ मटर अब आनी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अप्रैल में ही पीक सीजन होता है मटर का। आप ये देखो, इस पूरे फार्म में भी मटर ही लगी हुई है। जैसे अपने यहाँ पे मटर आती है तो हम लोग नमकीन चावल और हर चीज में डाल के खाते हैं ना, ये लोग भी यहाँ पे राइस में मटर डाल के खूब खाते हैं। चारों तरफ खेत में कोई ना कोई लगा हुआ है। वो अंकल कर रहे हैं प्याज की खुदाई, वो अंकल कोई तो सीड डाल रहे हैं शायद, या फिर कोई खाद डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी सीड तो ऐसे नहीं डालेंगे। और इन्होंने तो अपना खेत अभी नया नया तैयार किया है। ये देखो, ये आ गई हमारी तीसरी शॉप, जो आज खाली है। आज इसके शॉपकीपर ने कुछ नहीं रखा, या आज इसका मूड नहीं होगा, या फिर आज इसके खेत में अभी कुछ होगा नहीं बेचने के लिए। और एक शॉप ये है। अभी हर जगह आपको ना जापान में प्याज ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। इवन सुपरमार्केट्स में भी प्याज बहुत ज्यादा आए हुए हैं अभी। तो अभी मैं कैमरे से बात करते चल रही थी, तो पीछे जो आप लेडी देख रहे हो, उन्हें क्या लगा मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो हमने एक दूसरे को ग्रीट किया, कोनिचिवा। कोनिचिवा मीन्स हेलो। और उसके बाद वो अपने काम पे ही लग गई स्माइल पास करके। अगर सेम इंडिया होता ना या हरियाणा होता तो हम तो बातों में लग जाते। हाँ भाई, कहाँ से हो, के गोता है, कर रहो, के करो हो, शादी ब्याह हो गए नहीं हो गए, तो ये सारी हिस्ट्री पूछने में लग जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक दूसरे को ग्रीट करो,
दोबारा अपने काम में लग जाओ। ये खेत वाला ना मुझे हमारी तरह लगता है, स्पेशली मेरी तरह, कि इसने सोचा होगा चलो ठीक है मेरा खेत है, साफ सूफ करके इधर बढ़िया खेती करूंगा, सामान सुमून लाया होगा, 2-4 दिन में शौक उतर गया होगा, गेड़ के चल दिया भाई, छोड़ मेरे से नहीं होती। मात्र उसने 1-2-3 ये लाइन साफ की होंगी और सारा सामान वगैरह पड़ा, बाकी पूरा खेत ऐसे ही पड़ा बेकार। बस जोश उतर गया, काम छोड़ो चलो दूसरा पकड़ लो। तो मौसम अब अपनी रुख बदल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बारिश आ जाएगी, क्योंकि एक तो घोट सा कर दिया, घोट मतलब ना कोई हवा चल रही है ना कुछ, और एकदम से पूरे काले बादल आ गए। तो मैंने सोचा कि अब चलो घर की तरफ ही वापसी करते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं क्योंकि मैं छतरी भी नहीं लेके आई हूँ। सो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा बनाऊं। मेरे पास एक्चुअली साबुत मूंग रखे हैं काफी सारे, तो कुछ तो मैं इंडिया गई थी तो शोगन साहब ने 2-3 पैकेट मंगा लिए, और वो फिर इतने यूज नहीं होते क्योंकि 4-5 तरीके की दाल है, टाइम टू टाइम यूज होती है। मैंने एक रेसिपी देखी है तो मैं कह रही ये तो बहुत इजी है, और इजी रेसिपी मैं ना बनाऊं ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही कम सामान चाहिए और जो जो चाहिए सब है घर पे। तो मैंने सोचा आज तो यही बनाती हूँ और शोगन साहब को सरप्राइज देती हूँ। और जाते वक्त ना मैं मशीन में कपड़े लगा के गई थी, वो भी धुल गए होंगे, सुखा देती हूँ। बट गलती मुझसे ही होगी, मैंने बाहर वेदर नहीं देखा और धूप चली गई है, बट कोई नहीं, गर्मी है और हवा है तो सूख ही जाएंगे। यहाँ आते ही मैंने बना दी थी चाय और वहाँ रखे कपड़े, अभी सुखाने रहते हैं, ये तार पे डालने वाली थी। और बाहर चल रही है मस्त बढ़िया सी रौनक, पूरा एकदम से ब्लू कैसे हो गया, डोंट नो क्या सेटिंग चेंज हो गई। और वहाँ पे स्कूल में भी बस मस्त बच्चे खेल रहे हैं, इधर भी मस्त खेल रहे हैं। और आज सनसेट नहीं है, वरना सनसेट के साथ मस्त चाय एंजॉय करते। चलो कोई नहीं, मैं एक बार इसकी सेटिंग देख लेती है, पूरा ब्लू दिखा रहा है मुझे स्क्रीन में। अब डिफरेंस देखो गाइस, मतलब पहले पूरा ब्लू हो गया था, एकदम डल हो गया था, मैंने अब दोबारा से देखा तो ब्राइटनेस वगैरह तो सब कुछ सेम था। और ये देखो जापान में स्कूल में बच्चे कैसे खेलते हैं, हेलमेट वगैरह डाल के सेफ्टी के साथ। एक बात तो है, ये जापानीज लोग ना रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ी सी भी अगर ज्यादा बारिश आ जाए ना और थोड़ा सा भी वाटर लेवल बढ़ जाए तभी वार्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रिकॉशन बहुत जल्दी लेते हैं ये लोग। आज मैं बना रही हूँ मूंग के लड्डू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं यूज करूंगी ये वाले मूंग, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, ट्राई कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब तक मैंने मूंग के लड्डू कभी नहीं बनाए हैं, ना ही कभी मैंने मेरे घर पे खाए हैं, सिर्फ मैंने एक रील देखी और इतनी इजी रेसिपी थी इसलिए मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। तो जल्दी से पहले इसे वॉश कर लेते हैं एज पर द यूट्यूब रेसिपी। तो मैंने लिए हैं ये वाले 2 कप, बस इतने ही बना के टेस्ट करके देखूंगी कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तो पहले ही राशन इतना महंगा आता है और फिर मैं उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती। दूसरा, यहाँ पे कोई गाय या किसी जानवर को भी नहीं डाल पाते, डस्टबिन में ही डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिल दुखता है, इसलिए इतना ही बनाऊंगी। अगर टेस्टी बने तो बढ़िया, दोबारा बना लूंगी, और अगर ओके ओके बने तो कोई नहीं, ये समझ के खा लेंगे कि दाल है कुछ तो फायदा करेगी, ये समझ के उसे निपटा देंगे। और एज पर द रेसिपी इसको बढ़िया से धोना है, वॉश कर लेना है इसको अच्छे से। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ माइक है कि नहीं, क्योंकि कई बार मेरा माइक ऑफ रह जाता है और वॉइस आती नहीं है। तो माइक तो ऑन है, ठीक है। वैसे जापान आके बेस्ट चीज तो ये हो गई है कि कुछ भी खाने का मन करता है ना तो ये होता है कि चलो घर पे ही बना लो, ये नहीं होता कि चलो बाहर चलते हैं बाहर का खाएंगे, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। सब कुछ घर पे बनाओ, बढ़िया हेल्दी और खाओ। वैसे तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफी हैं, बट फिर भी वो वाला फ्लेवर नहीं दे पाते वो, तो इसलिए इतनी क्रेविंग नहीं होती है। अब अगर क्रेविंग होती है ना तो जापानीज फूड की होती है कि सोबा नूडल खानी है, रामेन खानी है, ग्योजा खानी है। इनकी इंडियन फूड की इतनी क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने गुजिया भी बना के देखी, फिर मैंने यहाँ पर गोलगप्पे भी बनाए थे। वो सब व्लॉग अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो जब तक मैं ये दाल वॉश कर रही हूँ। आफ्टर वॉश आपको चलानी है अपनी गैस और इसे करना है ड्राई रोस्ट। और अगर आपको भी बर्तन धोने में आलस आता है, आपके घर डिश वॉशर नहीं है और आपके घर पे हेल्प नहीं आती है, तो आप जिस बर्तन में बनाओगे ना उसी बर्तन में बढ़िया से मूंग धोना और फिर उसी को गैस पे रख देना, एक बर्तन कम होगा। जो वीडियो मैंने देखी थी उन्होंने ये नहीं बताया था कितनी देर तक रोस्ट करना है, बाकी मुझे लगता है इसका पानी तो सूख गया है और रोस्ट इसलिए करना होगा ताकि थोड़ा क्रंच हो जाए और ग्राइंड बढ़िया हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रॉपर अच्छे से रोस्ट हो चुका है और पूरा इसका मॉइस्चर निकल चुका है।
अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लास्टिक वाले मिक्सी जार में पीसना है। अगर आपके पास स्टील में है तो आप शायद गरम गरम भी पीस सकते होगे, बट प्लास्टिक वाले में इसे नहीं पीसूंगी मैं। ज्यादा देर मेरे से रुका नहीं गया तो मैंने क्या किया, इसे फैन के पास ले गई, बढ़िया फैन चलाया और ये ठंडा हो गया। अब इसे करेंगे ग्राइंड, और साथ में इसे ना छानना भी है। तो ये छलनी ले आई। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा ये छन्नी क्यों आई थी। एक्चुअली ये छन्नी आई थी करवा चौथ पर शोगन साहब को देखने के लिए, तो ये अब यूज आ रही है। एक्चुअली सारे आइटम ही छोटे हैं, मिक्सी भी छोटी है तो थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ, प्लस ये छलनी भी थोड़ी छोटी है, बहुत स्लो स्लो इसमें से चल रहा है, बहुत बारीक है। और मुझे लग रहा है ये दोबारा मुझे पीसना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी दरदरापन है, और जो वीडियो वाला था उसमें ऐसे फाइन पाउडर था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ज्यादा होने वाला है। जितना इजी ये वीडियो में दिख रहा था ना, उतना इजी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से पता है जब मैं इसे ग्राइंड करके इसमें डाल रही थी ना, सारी ब्लैक स्वेटर पे पूरा ये धुआं धुआं सा इसका जो पाउडर है वो लग गया, पूरे हाथ पे ऐसा हो गया है। अब मन कर रहा है कि क्यों ही हाथ लगा लिया, लेकिन फिर मन कर रहा है थोड़ा सा बचा ये और कर ले, क्योंकि उस रेसिपी में तो मात्र उसने 5 से 6 मिनट में ये लड्डू बना दिए थे। अब मैंने सोचा ये तो मेरा प्रॉपर पूरा हो गया है रोस्ट, सॉरी कह रही हूँ, प्रॉपर ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के नाम पर मेरे पास है बादाम और अखरोट है, बट अखरोट नहीं डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि अखरोट से थोड़ा कड़वापन आता है। थोड़े से बादाम और थोड़े से सनफ्लावर सीड्स प्लस पंपकिन सीड्स। ये हो गए सनफ्लावर सीड्स, ये हो गए हमारे पंपकिन सीड्स। वैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और थोड़ा सा कोकोनट। एक्चुअली जो रेसिपी देखी थी उसमें कोकोनट नहीं था, लेकिन मैं डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में कोकोनट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये भी डाल रही हूँ। और अब इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करके ग्राइंड करने थे, बट मेरे पास बादाम जो है वो रोस्टेड वाले ही थे, और कोकोनट रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सीड्स और वो तो थोड़े से डाले, उनको क्या ही रोस्ट करूँगी, तो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है ये। और अब इसे फटाफट मिक्सी में कर देंगे। अब शुरू होता है असली खेल, जिसमें हमें ये सारा जो हमने मिक्सचर बनाया है घी डाल के बढ़िया से भून लेना है, जैसे हम हलवा वगैरह में बनाते हैं ना, सूजी या आटे को भूनते हैं, बिल्कुल वैसे। सारे फोन पे, माइक पे, हर जगह ही ऐसे आटा ही आटा हो चुका है। तो मेरे घर से फोन आ गया था, मैं लग गई थी उसमें, बिजी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा गैस बंद कर दिया था। अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है, इसमें मैं मिलाऊंगी देसी खंड और बढ़िया से लड्डू बनाने की कोशिश करूंगी। अब तक तो अच्छी खुशबू भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है, बाकी खाकर बताएंगे। और शोगन साहब का वेट कर रही हूँ, वो आए, टेस्ट करे तो रिव्यू दे कि ये कैसा बना है। 5 मिनट की रेसिपी 1 घंटा लग गया। तो दोस्तों हमारे मूंग दाल के लड्डू बनकर रेडी हैं। खाने में तो बहुत टेस्टी है, हल्का हल्का दरदरापन और कुरकुरापन भी आ रहा है। और अब बस वेट है तो शोगन साहब का। थोड़े मैंने बड़े बड़े बनाए दिए कि एक बार में 2 लड्डू खाने के बजाय बंदा एक ही लड्डू खाए, और ताकि जल्दी भी बन जाए। तो लड्डू तो मैंने बना दिए हैं, और साथ में अब मैं थोड़ा सा काम करने बैठ गई थी। प्लस अब मेरे को बनाना है डिनर, लेकिन मेरा किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि किचन पूरी की पूरी फैली पड़ी है। और शोगन साहब से बात हुई तो वो बोल रहे कि अभी निकला हूँ और बाहर बारिश स्टार्ट हो रही है, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। अब कुछ अच्छा सा क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर मुझे कोई ये बोले ना ये बनाना है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है कि हाँ बनाना है। और आज के हमारे वैसे खाने वाले मेन्यू में थी खिचड़ी, बट बारिश आ रही है तो उनको खिचड़ी नहीं खानी है। और ऊपर से फिर मैंने सोचा वो भी दाल का ये भी दाल का, तो फिर कुछ और ही बनाते हैं। तो अब आखिरी में हमने डिसाइड किया हम बनाएंगे चटपटी सी मैगी। तो चलो चलते हैं। तो किचन का कुछ हाल ऐसा है, फटाफट से आप लोग टाइम लैप्स देखो, यूं ठीक करते हैं इसको। खुला है, खुला। तदाइमा। कौन बोलेगा? कोनिचिवा तो इराशिमासे। आज बन रही है मैगी। क्या बात है, मैगी और बनाना शेक। बनाना शेक, यस क्या बात है, कि तुमको था क्या? यस।
आप एज पर योर ऑर्डर सर, जैसा आप ऑर्डर बोलेंगे। तो बनाए क्या? टेबल पे रखे रह गए। वाह, कैसे है? क्रंच है ना, एक नंबर, बढ़िया। बेस्ट। किसी से मूंग क्यों बनाया? साबुत मूंग, परफेक्ट, एक नंबर। 11 out of 10। ओह क्या बात है। जो क्रंच आ रहा है ना, खतरनाक है। अच्छा, और बड़े वो बने हैं, मतलब दांत लगाते ही टूट रहे हैं। एक नंबर। क्रंची क्रंची से है थोड़े, है ना। हम्म। तो चलिए दोस्तों, इन लड्डू के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।